अष्टमी नवमी व्रत में भूल से भी मत बनाना यह 3 सब्जियां और ना ही उसे खाना। जिस घर में बनाई खाई जाती हैं यह 3 सब्जियां उसे घर से मां नव दुर्गा हमेशा के लिए रुष्ट होकर चली जाती हैं। हमेशा ही उस घर में कंगाली गरीबी बनी रहती है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। बाद में मत कहना कि हमने बताया नहीं। जी हां दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी मां नव दुर्गा की कथा में बताया है कि अष्टमी और महानवमी के दिन जिस घर में यह 3 सब्जियों का सेवन किया जाता है उसे घर में माता रानी कभी प्रवेश नहीं करती, और अगर भूल से भी कन्याओं को यह एक चीज खिला दी जाए तो मां नव दुर्गा हो जाएगी, क्रोधित घर पूरा कंगाल हो जाएगा। इसलिए आप भी यह गलती जाने अनजाने में मत करना। ये 3 गलतियां नहीं तो आपको मां दुर्गा के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपका व्रत भी खंडित हो जाएगा और पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। साथ ही साथ भक्तों, इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि अष्टमी नवमी में सुहागन महिलाओं को क्या वह ऐसे 5 से 7 ऐसे कार्य हैं जो जरूर करने चाहिए, यह जानकारी आज हम आपको शेयर करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे अष्टमी महाव में सही डेट टाइम पूजा विधि। संपूर्ण जानकारी जानने के लिए वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, तभी आपको सही सेटिंग जानकारी प्राप्त होगी। भक्तों, नवरात्रि का पावन पर्व जब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है तब आता है आभा चारों ओर फैल जाती है। हर घर में मां की आराधना, देवी के जयकारों की गूंज और कन्याओं के पूजन से सारा संसार देवीमय हो उठता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से अष्टमी नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की उपासना करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन अगर भक्त द्वारा कुछ गलतियां हो जाएं या कुछ वर्जित वस्तु का लिए जाए या कुछ विशेष सब्जियां हैं जो कि शास्त्रों में वर्जित बताई गई हैं, इनका सेवन अष्टमी नवमी के दिन कर लिया जाए तो मां नव दुर्गा रुष्ट हो जाती हैं और घर में कंगाली आ जाती है। तो चलिए जान लेते हैं कि वह कौन सी वर्जित वस्तुएं हैं जो हमें भूलकर भी इस दिन सेवन नहीं करना है, अन्यथा घर तो बर्बाद होगा ही, साथ ही साथ आपकी जिंदगी में ग्रहण लग जाएगा। इसलिए भूल कर भी ना खाएं। यह 3 सब्जियां महानवमी, वह दिन जब भक्ति अपने चरम पर होती है, जब सिद्धि के द्वार खुलते हैं और जब मां के चरणों में सिर झुकाने मात्र से हर मनोकामना पूर्ण होने लगती है। लेकिन भक्तों, एक बात सदा याद रखना, महानवमी का दिन जितना शुभ और पवित्र है उतना ही संवेदनशील भी है। अगर इस दिन आपकी श्रद्धा में जरा सी भी कमी रह गई, अगर पूजा में तनिक भी भूल हो गई तो मां रुष्ट भी हो सकती हैं। आपकी एक छोटी सी भूल से नवरात्रों में किए गए 9 दिन की तपस्या, पूजा पाठ, व्रत और मनोकामनाएं अधूरी रह सकती हैं। एक छोटी सी भूल आपकी किए किराए पर पानी फेर सकती है। यहां पर आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। इसलिए आज ही हो जाएं सावधान और जान ले सब कुछ जानकारी इस छोटी सी वीडियो में नया योग टीवी चैनल के माध्यम से। तो चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं उन सब्जियों के बारे में जो नवरात्रि व्रत में भूलकर भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत टूट जाता है। तो हम आपको बड़ी भारी से बताएंगे कि वह कौन सी सब्जियां हैं जो नवरात्रि के व्रत में वर्जित बताई गई है। तो सबसे पहले सब्जी है प्याज और लहसुन। नवरात्रि के दिनों में प्याज और लहसुन का सेवन बिल्कुल वर्जित माना गया है। यह तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं और मन को चंचल तथा अस्थिर बनाते हैं। इनका सेवन करने से व्रत का प्रभाव नष्ट हो जाता है और माता रानी का आशीर्वाद घर से दूर चला जाता है। अब चलिए जान लेते हैं दूसरी वर्जित सब्जी के बारे में। दूसरी परिचित वस्तु है बैगन। बैंगन को अशुद्ध और दोष युक्त सब्जी माना गया है। शास्त्रों में इसे अशुचि कहा गया है क्योंकि इसमें कीड़े लगने की संभावना अधिक होती है। नवरात्रि जैसे पवित्र व्रत के समय बैंगन का सेवन करने से पूजा का फल अधूरा रह जाता है और घर में दरिद्रता आने लगती है। तीसरी वर्जित सब्जी है हरी पत्तेदार सब्जियां। नवरात्रि में पालक, मेथी, सरसों जैसी पत्तेदार सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए। कहा जाता है कि इन दिनों धरती माता विश्राम करती हैं और पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने से पाप लगता है। साथ ही यह शरीर को भारी बनाती है और सात्विकता को नष्ट करती है। चौथी वर्जित वस्तु है मांसाहारी भोजन और शराब। यद्यपि यह सब्जी नहीं है,
लेकिन शास्त्रों में विशेष रूप से मांस, मछली, अंडा और शराब का सेवन नवरात्रि में सबसे बड़ा दोष माना गया है। यह मनुष्य के पुण्य को नष्ट कर देता है और घर से माता लक्ष्मी का वास समाप्त हो जाता है। पांचवी और आखिरी वर्जित वास्तु दालें और राजमा चना। नवरात्रि में अनाज और कई दालें वर्जित होती हैं। विशेषकर राजमा, चना या काले चने जैसी चीजें तामसिक प्रभाव लाती हैं। इनका सेवन करने से व्रत भंग होता है और पूजा अधूरी रह जाती है। भक्तों, इसीलिए नवरात्रि में भोजन को सात्विक, फलाहार और स्वच्छ रखना चाहिए। इन वर्जित वस्तुओं से बचकर ही माता दुर्गा की कृपा पाई जा सकती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कि आप कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य ही लिख दीजिए, जिससे कि माता रानी आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी कर दे और आप पर अपना विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। इसलिए माता रानी के लिए इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय मां अवश्य ही लिखें। ऐसे में ज्यादा तला भुना खाने से ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। इस कारण आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। इस समस्या से राहत पाने के लिए हल्का और सुपाच्य भोजन खाएं। नवरात्रि में निम्नलिखित चीजें नहीं खानी चाहिए। मांसाहारी भोजन, मांस, मछली, अंडे और अन्य मांसाहारी उत्पाद। ये भोजन तमसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। नवरात्रि में मांसाहारी भोजन खाने से देवी की पूजा का फल नहीं मिलता है। मांसाहारी भोजन से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और मन अशांत होता है। शराब और नशीले पदार्थ, शराब, बियर, वाइन और अन्य नशीले पदार्थ, ये पदार्थ नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और मन को अशांत करते हैं। नवरात्रि में शराब और नशीले पदार्थों का सेवन करने से घर में अशांति और कलह का माहौल बनता है। शराब और नशीले पदार्थों से शरीर और मन दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लहसुन और प्याज, लहसुन, प्याज और अन्य अशुद्ध सब्जियां, ये भोजन तमसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। नवरात्रि में लहसुन और प्याज का सेवन करने से शरीर में गर्मी बढ़ती है और आध्यात्मिक विकास बाधित होता है। लहसुन और प्याज के बजाय अन्य सब्जियों का सेवन करना चाहिए। कच्चा अनाज, कच्चा चावल, कच्चा गेहूं और अन्य कच्चे अनाज, ये भोजन पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। नवरात्रि में कच्चा अनाज खाने से शरीर में शुद्धता और स्वच्छता नहीं रहता। कच्चा अनाज खाने से शरीर में ऊर्जा की कमी होती है। तेल और घी से बने व्यंजन, फ्राइड फूड, पकौड़े और अन्य तेल और घी से बने व्यंजन, ये भोजन नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और शरीर में मेद और कफ बढ़ाते हैं। नवरात्रि में तेल और घी से बने व्यंजनों का सेवन करने से घर में अशांति और कलह का माहौल बनता है। तेल और घी से बने व्यंजनों के बजाय अन्य तेलों का सेवन करना चाहिए। मछली और अन्य समुद्री भोजन, मछली, झींगे और अन्य समुद्री भोजन, ये भोजन तमसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। नवरात्रि में मछली और अन्य समुद्री भोजन खाने से शरीर में तमसिक ऊर्जा का प्रवाह होता है। मछली और अन्य समुद्री भोजन खाने से मन अशांत होता है। अंडे और मांसाहारी उत्पाद, अंडे, मांसाहारी मिठाइयां और अन्य मांसाहारी उत्पाद, ये भोजन तमसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। नवरात्रि में अंडे, नवरात्रि के दौरान इन चीजों को खाने से बचें। कुछ लोग नवरात्रों में अपने दिन की शुरुआत फलों के साथ करते हैं, लेकिन नाश्ते में केवल फल खाना सेहत के